बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपकी आत्मा है ये अजर और अमर है। ना तो ये पानी में डूब सकती है, ना ये आग में जल सकती है, ना ये हवा में सूख सकती है। तो जब ये आत्मा को ये शरीर दिया, तन दिया, और तन के साथ मन आ गया, और तन और मन और चेतना, आत्मा क्या है? चेतना। जब ये तन के अंदर आई तो मन इसको हर वक्त डराने लग गया। जो मन है ये हर वक्त उस चेतना को, उसको, आत्मा को डराने लग गया। अब देखो संसार के अंदर किसी को भी देखो, सभी के अंदर कोई ना कोई डर जरूर भरा पड़ा है, कोई ना कोई भय जरूर है। क्योंकि देखो संसार के अंदर हर आदमी सोचता है मैं डरता नहीं हूं, पर हर इंसान के अंदर भय बढ़ा हुआ है, डर बढ़ा हुआ है। किसी को डर है कि भाई मैं स्कूल में जा रहा हूँ, पता नहीं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे एग्ज़ाम दिया है, नंबर कम आएंगे या नहीं आएंगे, मैं जॉब जा रहा हूँ, जॉब में ठीक तरह से होगी या नहीं होगी, ये मैंने दुकानदारी खोली है, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये शुरू होगा या नहीं होगा, ये मैं कोई नया रिश्ता बना रहा हूँ, अब ये रिश्ता सही निभेगा या नहीं निभेगा। हर आदमी को कोई ना कोई डर जरूर लगा हुआ है। ये जो डर है, भय है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वाभाविक डर होता है और एक काल्पनिक डर होता है। जो स्वाभाविक डर है, जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और सामने से शेर आ गया और आप एकदम डर गए, ये तो स्वाभाविक है। और एक काल्पनिक होता है। एक औरत गई संत महापुरुषों के पास, जाके जैसे ही बैठने लगी और साथ में उनके एक भगत बैठा था, वो कहता छिपकली, ऐसे जब बोला तो वो औरत एकदम डर के कांपने लग गई, क्योंकि वो काल्पनिक था, उसका था तो कुछ नहीं पर काल्पनिक था। तो अब देखो कि हम ये सोचते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे डरें। हमें अपनी आत्मा को विश्वास से पक्का करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेना है। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, अगर आत्मा को विश्वास, पक्का अपना विश्वास आत्मा के साथ बना लेते हैं, तो हम कोई भी काम करेंगे तो हम उसके अंदर सक्सेस हो जाएंगे, हम उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने डावाडोल रहे कि यार ये काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मैं गाड़ी चला रहा सीखना हूँ, अब ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगी, मुझे आएगी या नहीं आएगी, तो एक्सीडेंट नहीं भी होना हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि डर डर के आपके मन के अंदर पूरा विश्वास नहीं है। जब विश्वास, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, जब विश्वास आपका हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर आप देखो गाड़ी कैसे चलाते हो, कोई भी काम करना हो तो कैसे कर लेते हो। क्योंकि ये देखो संत महापुरुष तो बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि आपकी आत्मा को डरना नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने देखो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप बार बार यही जोर दे रहे हैं कि आप सत्संग सुनो और भजन करो। जैसे ही आप सत्संग सुनोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। अब देखो एक आदमी था, वो क्या करता था, जब उनके बच्चे स्कूल में जाते या काम पे जाते तो वो जब चले जाते तो वो बाहर बैठ जाता
वो कहता अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। जब सब लोगों से पूछता भाई सब ठीक ठाक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उसे पूछा भाई, उसके जो बच्चे थे, वो पूछा भाई क्या बात है। वो कहता है ये बच्चे गाड़ी लेके गए हुए हैं, डर लगता है कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए। तो वो कहता है मैंने तो सारी ज़िंदगी अपनी साइकिल के ऊपर ही गुजार दी। तो क्योंकि अब वो बच्चे हैं, अब सुनते तो है नहीं। अब उन्होंने गाड़ियां ले ली हैं बढ़िया बढ़िया, अब लेके घूमते हैं। तो मैं उनकी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। जब तक वो घर पे नहीं आते तो वो बाहर अपना चौकीदार की तरह इंतज़ार करता रहता, मन में डरता रहता और आ जाता। अब वो बच्चों को भी डर हो गया कि देखो जी, हम अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो हमारे जो माँ बाप है हमारा, वो हमारी इंतज़ार करता रहेगा और वह फिर हमें घर जाके गालियाँ भी पड़ेगी। तो देखो ये काल्पनिक एक डर है। तो जो काल्पनिक डर जो है इसको दूर करना है हमें। काल्पनिक डर दूर तभी होगा जब हम अपनी आत्मा को विश्वास पक्का करके अपना जो भी काम करेंगे। जब संत महापुरुष कहते हैं कि आपका एक ही रास्ता है आत्मा को पक्का करने के लिए, विश्वास करने के लिए, वो है सत्संग। आप सत्संग सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे, जितना ज़्यादा सत्संग सुनोगे, आपके विचार वैसे होते चले जाएंगे। तो आपको ये संसार का ये पता लग जाएगा कि ये संसार के अंदर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों कि ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है। ये कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जानी, वो कोई भी स्थायी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ बनी है उसने एक ना एक दिन तो उसका एंड होना ही होना है, नश्वर होना ही होना है। चाहे संसार की कोई भी चीज़ ले लो, जो भी हमें अपनी आंखों से नज़र आता है, वो सब चीज़ों का संबंध किसके साथ है? हमारे शरीर के साथ है। तो हमारे शरीर का एंड क्या है? मिट्टी। तो जब हम ये समझते हैं हर चीज़ों का एंड मिट्टी है, तो फिर हमें डर किस बात का? संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो संसार के अंदर ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई डर है, ना भय है, ना कुछ नहीं है। क्योंकि ये आपका एक भ्रम है और इस भ्रम को हटाने के लिए आपको सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। जब सत्संग सुनो तो आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए, आपका ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए। जब भजन में बैठो तो आप भजन में तो बैठ गए, दुनिया ने देख लिया भजन में बैठ गए, पर आपका ध्यान तो कहीं और गया हुआ है, तो भजन तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मन को कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जितना ज़्यादा भजन करोगे, जितना ज़्यादा सत्संग सुनोगे, उतना ही संसार के सुख आपको ज़्यादा मिलेंगे, संसार की खुशियाँ मिलेंगी। ये डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी, भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हमेशा स्माइलिंग फेस रहोगे, हमेशा ही आप खुश रहोगे, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी। नहीं तो आप देखो, ज़्यादातर आप देखो लोगों को किसी ना किसी चीज़ का डर बना हुआ है कि भाई हमें ये डर आ रहा है, हमें ये डर आ रहा है। तो ये जो डर बनता है, तो जब हम डर ज़्यादा करते हैं तो हमारी मानसिक दुर्बलता हो जाती है, हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है। जब मानसिक शक्ति हमारी खत्म होती है तो हमारे अंदर कई तरह की चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें बीमारियां लग जाती है। ये बीमारी ऐसे नहीं लगती, ये बीमारी सोचने से लगती है। तो जैसे ही हम ज़्यादा ज़्यादा सोचते हैं तो हमें एक नहीं सैकड़ों प्रकार की बीमारियां लग जाती है। तो देखो, जो ऋषि मुनि होते हैं उनको कोई बीमार देखा आपने? नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने कोई सोचना ही नहीं है। उनको तो एक ही सोच होती है कि भगवान का भजन करना है बस, और सत्संग करना है, सत्संग सुनना है, बस उनका यही विचार होता है। तो जब आपके विचार में कोई, आप विचार ही ज़्यादा नहीं करोगे, सोच ही नहीं करोगे, आपके मानसिक शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप देखो, कोई बीमारी भी है तो वो भी अपने आप दूर हो जाएगी, वो भी आपकी अपने आप हर तरह से आप तंदुरुस्त हो जाओगे, हर तरह से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, आपको कोई संसार में टेंशन नहीं आएगी।
तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भजन करना है, हमें सत्संग सुनना है। जब भी हम सत्संग में सुने तो हमारा ध्यान सत्संग के अंदर होना चाहिए। भजन करें तो ध्यान भजन में होना चाहिए। नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जो पुराना बीत गया, वक्त बीत गया सो बीत गया। आने वाला जो वक्त है, वो कहते हैं जो होगा, जो होता है वो अच्छा होता है, और जो आगे होगा वो अच्छा होगा। पर आपके विचारों के ऊपर है, आपके विचार कैसे है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो अच्छा होगा, अगर आपके विचार खराब है तो फिर जैसे विचार होंगे वैसा ही आगे आपके कर्म बनते चले जाएंगे। इसलिए संसार के अंदर आपको ये बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, ये तन, और फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल जो आपके ऊपर है वो देखो, इतनी कृपा संत महापुरुषों ने की है। कितनी मुश्किल से लोग पहले सैकड़ों वर्ष तपस्या करते थे, संत महापुरुषों के आश्रम में जाके सेवा करते थे, तब जाके उनको कहीं नाम मिलता था। अब आपको देखो, आपके ऊपर तो इतनी अपार कृपा है सबके ऊपर कि देखो संत महापुरुषों के दर्शन भी होते हैं, उनकी नाम भी मिला हुआ है, भक्ति भी मिली हुई है। तो हमारी ड्यूटी भी तो बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। देखो उन्होंने तो संसार को देखते हुए हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि देखो 24 घंटे के अंदर आपका कम से कम भी 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन के ऊपर पूरा पूरा जोर दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा निर्भय हो जाएगी, इसके किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। क्योंकि ये चेतना जो है हमारी, ये चेतना और शब्द, सुरत और शब्द, इनको एक करना है। ये एक भजन के साथ ही एक होगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे, शब्द और सुरत, तो फिर देखो हमें कितना आनंद आएगा। ना संसार का कोई दुख नजर आएगा, ना संसार की कोई खुशी नजर आएगी, ना संसार का कोई डर होगा। हम अपने में ही मस्त रहेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, हर वक्त हमारा ध्यान जो होगा वो भजन में होगा, ना की संसारिक चीज़ों में होगा। हम ना कि किसी की निंदा करेंगे, ना बुराई करेंगे, ना अच्छाई करेंगे, ना हमें ये दुनिया से कोई मतलब। बस संसारी काम शरीर के साथ करते रहो और अपना मन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। ये मन को कंट्रोल करना है। मन इधर इधर भागे तो इसको फिर पकड़ना है, आपने पकड़ के बोलना है चल भाई कर भजन कर। अपना मन को अच्छे रास्ते पे लगाना है, डरना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी चीज़, डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है, ना ये जल सकती है, ना डूब सकती है, ना सूख सकती है, ये अजर और अमर है। ये जो तन के अंदर आ गई और साथ में मन मिल गया और चेतना, ये 3 चीज़ें हैं। तो ये हमें संत महापुरुष बार बार यही जोर देते हैं कि देखो ये तन के साथ और मन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके और अपना सत्संग सुन के, क्योंकि सत्संग सुनोगे तो आपका भजन पे ध्यान लगेगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आप अच्छे लोगों से मिलोगे और संसार की हर खुशियाँ बिन मांगे ही आपको मिलती चली जाती है। क्योंकि देखो अगर आप किसी को, आप चाहते हो कि हम खुश रहें तो पहले दूसरे को खुश करना सीखो। जब आप दूसरे को खुश करते हो तो आप देखो आपकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। अगर आप किसी को, दूसरे को दुख देते हो तो आप बोलो मैं प्रसन्न रह जाऊं, तो नहीं रह सकता। आपकी आत्मा अंदर से, आप ऊपर से बोलो या ना बोलो, अंदर से आपकी आत्मा बहुत दुखी होती है उसको दुख दे के भी। तो इसलिए संसार के अंदर संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें संसार के काम भी करने हैं और अच्छे काम करने हैं, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना है और ध्यान से सुनना है, भजन करना है, उसके ऊपर अमल करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संसार के अंदर भी हम खुश खुश रहें और सब संसार के अंदर अपने अच्छे लोगों से मिलके अपना जीवन जो है जितना भी है हमारा वो अच्छा बीते, हर तरह से हमें खुशियाँ मिले
हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।